राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के ये देश स्वीकार। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री का एक आपने छोटा सा अंश देखा भाषण का, जिसमें वो भाषण दे रहे हैं या फिर कहें जुमलेबाजी कर रहे हैं। कोई भी अपराधी होगा जो भी महिलाओं के साथ गलत काम करेगा, दुष्कर्म करेगा, उसको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है देश के प्रधानमंत्री का, और बड़े बड़े नेताओं की भी कथनी और करनी में फर्क है कि किस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक देश में रेप के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अगर आप डाटा उठा करके देखेंगे एनसीआरबी का, तो दिन भर में 90 रेप महिलाओं के साथ हो रहे हैं। आखिर इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? क्यों इस तरह के लोगों को, इस तरह के अपराधियों को जमानत दे दी जाती है? बल्कि हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो सिर्फ सच के साथ खड़े थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको जमानत तक नहीं मिलती है। फिर ऐसे दुर्दांत अपराधियों को क्यों छोड़ दिया जाता है? ये मामला क्यों तूल पकड़ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है। वो खबर क्या है? खबर यह है कि किस तरीके से कुलदीप सेंगर ने किस तरह से सामूहिक रेप किया था। जो सजा पाए थे, उम्र कैद की सजा उन्हें मिली थी, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई है। तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं कि क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा क्या व्यवहार करना उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों का व्यवहार ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। दोस्तों, इन शब्दों के मर्म को आप अगर समझना चाहेंगे तो ये वीडियो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उस महिला को उठा करके ले जा रही है वो पुलिस, जो उनकी सुरक्षा के लिए, वो पुलिस जो उनकी रक्षा के लिए, वो पुलिस जो इंसाफ दिलाने का काम करेगी, वो प्रशासन जो उन महिलाओं के साथ खड़ा होगा जिसके लिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है देश के प्रधानमंत्री का, आप यह भाषण सुन लीजिए। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। और जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा, मैं देख रहा था पूरा मंडप तालियों से गूंज रहा था, तालियां बंद नहीं हो रही थी। ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जो आपके दिल की आवाज सुनती है और निर्णय करती है, तब जाकर के ये देश स्वीकार करती है। देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। विधायक कुलदीप सेंगर को जमानत हो गई है कोर्ट से, क्या कहना है आपको? मुझे राहत नहीं मिली है सर। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि पहले तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ कांड किया, कांड करने के बाद रेप किया उसके साथ और फिर रेप किया। रेप करने के बाद फिर इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दिया। जो एक लड़की को न्याय दिलाने आए, उस बात की वो सजा काट रहे हैं। उनको जो बेल दी गई है, हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर। धमकियां पे धमकियां मिलती हैं। जो लोग छूट के बाहर आए हैं, जिन्होंने मेरे पापा को मारा था, ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं, धमकी देते हैं कि अब तो भैया आ ही गए हैं, अब मेरा क्या कर लोगी, अब तो एक को मारूंगा। तो दोस्तों, आपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना। आपने सुना कि किस तरीके से वो लोगों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं और उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जो उनके सामने बैठी हुई हैं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री को इस महिला का दर्द नहीं दिखाई देता है? महिलाओं की आंखों में दर्द नहीं दिखाई देता है? जब उनके प्रति अपराध करने वालों को बेल मिल जाती है तो उन पर क्या गुजरती होगी? दोस्तों, इस तरह के सिर्फ यही नेता नहीं, बहुत सारे नेता, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। फिर चाहे बाबाओं की बात कीजिए, नेताओं की बात कीजिए, अगर इन लोगों को भी सजा नहीं मिलेगी तो क्या मैसेज जाएगा पूरे देश में और पूरी दुनिया
दुनिया में, और उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं सरकार को चुनती हैं, अपने वोट के अधिकार के राइट को पहचानते हुए सरकारों को चुनती है और उन्हें भरोसा होता है कि सरकारें उनके साथ इंसाफ करेंगी। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे अगर आप चाहते हैं कि हम बनाते रहें, आप तक पहुंचाते रहें, जनता की बात आप तक पहुंचाते रहें, तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।